हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस डिस्कस टाइप नंबर 1, जिसमें ना RHS इक्वल टू 0 रहता है। अब जैसे ये इक्वेशन है, हायर ऑर्डर की इक्वेशन है, तो बताने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आप देख रहे हो कि डेरिवेटिव एक से ज्यादा है। RHS में आपको 0 मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम है, ये आपका टाइप नंबर 1 है। एक काम करते हैं, पिछले वीडियो में आपने क्या समझा था कि CF किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले सोल्यूशन क्या, मेरे को एक बात बताओ। चलो, सोल्यूशन क्या होता है? कोई भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसका सोल्यूशन क्या रहता है? CF प्लस PI रहता है, बराबर। मतलब हर एक प्रॉब्लम में आपको CF तो निकालना ही है। तो इस प्रॉब्लम का पहले हम लोग CF निकालते हैं, फिर PI निकालेंगे और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो फिलहाल पहले CF निकालते हैं, ठीक है। तो देखो, सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखना, ये d बाई डी वाई को ना आप कैपिटल D से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, अगर डी स्क्वायर आ गया, डी वाई स्क्वायर, तो ये बेसिकली आपका डी स्क्वायर हो जाता है, एंड सो ऑन। तो ये ना हमेशा आप याद रख के चलना, ये वाला सब्स्टिट्यूशन, अगर ये सब्स्टिट्यूशन आप अप्लाई करते हो तो ये देखो, ये ट्रिपल डेरिवेटिव आपका बराबर है। तो ट्रिपल डेरिवेटिव मतलब डी क्यूब वाई, ठीक है ना। नेक्स्ट, -6, ये देखो, ये डी स्क्वायर है, डबल डेरिवेटिव इसलिए डी स्क्वायर लिख लोगे आप, ठीक है ना। प्लस 11dy -6y इक्वल टू 0। इसके बाद पूरी इक्वेशन में से y कॉमन निकालो, एकदम फिक्स प्रोसीजर है इसका। डी क्यूब -6d स्क्वायर प्लस 11d -6 इक्वल टू y इक्वल टू 0। इसके बाद आपको क्या निकालना पड़ता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन को अपन सिंपली हमेशा ना ऐसे ही लिखते हैं, AE। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन का क्या मतलब होता है पता है? ये जो D में जो इक्वेशन है ना, उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जो D में जो इक्वेशन है ना, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। इसको y निकाल के, y को हटा के जो बचा ना, उसको इक्वल टू 0 करने का। तो ये आ जाएगा आपका डी क्यूब -6d स्क्वायर प्लस 11d -6। एकदम फिक्स प्रोसीजर, मतलब ऐसे ही करने का, हमेशा y निकालने का, हटाने का। ठीक है, तो एकदम फिक्स प्रोसीजर है ये आपका। नेक्स्ट, अब इसको अगर आप कैलसी में सॉल्व करोगे ना, आपको इसके 3 रूट मिलेंगे। कौन से? 1, 2 एंड 3। अब ये 3 रूट आपको मिल गए, तो मेरे को एक बात बताओ, अब जो CF के जो अपने केसेस इतने सारे डिस्कस किए थे, ठीक है, तो मुझे बताओ CF का एक कौन सा केस बन रहा है? केस नंबर 1 बनेगा, जिसमें तीनों रूट आपके अलग अलग है। कितने रूट है? 3। तो कितने कांस्टेंट आएंगे? 3 कांस्टेंट आएंगे, बराबर है। तो एक लिख लेते हैं, एक C1, एक C2 और एक C3। नेक्स्ट, उसके बाद सिंस ऑल द रूट्स आर रिपीटेड, ऑल द रूट्स आर डिफरेंट, इसलिए सीधा सीधा e रेस टू 1x। ठीक है, ये क्या आएगा? e रेस टू, नेक्स्ट रूट क्या आपका 2x। कोई अगर इसको आगे पीछे भी करके लिखना चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। e रेस टू 3x, ये आपका रेडी हो गया CF। ठीक है, आपका CF आ गया। CF आने के बाद अपने को क्या करना रहता है? अपने को दो चीजें चाहिए, बराबर। एक तो आपका CF चाहिए और दूसरा चीज है आपका PI। तो वी आर रेडी विद द CF। अब अपने को क्या निकालना है? PI। अब PI का फॉर्मूला आप समझो क्या है, ये देखो। PI का फॉर्मूला है 1/f(d) इंटू RHS। ये आपका PI का फॉर्मूला है फिलहाल ये वाले टाइप में। ठीक है, ये वाले टाइप में RHS क्या है? ये देखो, RHS आपको क्लियरली 0 दिख रहा है, देखो RHS 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 1/f(d) इंटू RHS। RHS तो फिलहाल 0 है ना, तो PI क्या आ जाएगा? 0। तो सोल्यूशन क्या रहता है? सोल्यूशन y क्या है? CF प्लस PI। बट आपको तो पता है कि PI तो 0 है, सो व्हाट इज द सोल्यूशन? ओनली CF। सो लेट अस राइट इट डाउन। C1 e रेस टू 1x, C2 e रेस टू 2x प्लस C3 e रेस टू 3x इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये वाले टाइप में आप जब देखोगे ना, ये वाले टाइप में जब RHS 0 है, तो इन शॉर्ट RHS जब 0 रहता है ना, तो आपको सिर्फ CF निकालना होता है। तो जितना हमने CF का यहाँ पे पीछे देखा है ना, ये पूरी प्रैक्टिस आपके टाइप नंबर 1 में कंप्लीट हो जाएगी, जहां पे RHS 0 रहेगा। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। अभी इस पे हम लोग और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं।